एक पत्र लिखा है किसी ने, अब मैं क्या बोलूं उस पत्र को है? मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं, पर जब से पहुंची हूं, मत ला भैया कैमरा मत लाओ बाबा रे। मैं 15 तारीख से नए मकान में पहुंची हूं और जब से नए मकान में पहुंची हूं 2 साल से मेरी पड़ोसन ने मुझे दुखी कर रखा है। अब मैं इस पड़ोसन का क्या करूं? अरे ऐसे पत्र तुम टीवी पे दिखाओगे अच्छा लगे? मेरी पड़ोसन का क्या करूं? चंद्रपुर से आई है। अब मेरी पड़ोसन का क्या करूं? कुछ मत कर। आ बैठ मेरे पास, करोगे क्या? क्या करोगे तुम? दो साल से मैं बहुत परेशान हूं। अब मैं क्या करूं? बस गाना गाँव में क्या करूं? राम मुझे पड़ोसन मिल गए। अरे कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं। केवल अपना एक लोटा जल उठाओ, शिव के मंदिर जाओ। जब तुम्हें दरवाजे पर वो खड़ी मिल जाए, प्रेम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, उसके चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि वो भी शंकर जी के परिवार का ही कोई अंश होगी। नमन करो और एक ना एक दिन उसके दिल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आएगा और तेरा इतना प्रेम बढ़ेगा कि तू उसके बिना नहीं रह पाएगी। प्रेम दीजिए। हम प्रेम देना नहीं जानते। कई लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका संबंध पक्का हो जाता है, शादी के पहले तो इतना प्रेम देते, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। रात के 3-3 बजे तक बात करे, होटल पे मिले, गाड़ी पे फिरे, सब दूर जाए आए, उसके बिना रह नहीं सके। और ना जाने वो कौन सी एक प्री वेडिंग, हाँ ऐसा कुछ होता है, और उसमें जाके फोटो भी खिंचवा लें, एक दूसरे पे कंधे पे हाथ रख के, नहीं ऐसे नहीं वैसे, राम जाने वो तो कजन क्या क्या भगवान जाने हो। तो अब इतना तेरा प्रेम था, इतना प्रेम और इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, और शादी के केवल 2, 4, 6 महीने के बाद मेरी तो किस्मत फूट गई थी। ऐसे जानवर से मेरी शादी हुई, ऐसे अब पति भी कह रहा है, कितनी अच्छी बात बोलती है तू, मुझे जानवर बोल रही है। बिल्कुल सत्य है, तू मेरी जान में तेरा वर। क्या बात, क्या बात। और तू कह रही है जानवर से। अब इतना प्रभाव कहां गया वो तुम्हारा प्रेम जो 2-4 महीने पहले था? रात रात भर बात करते थे, वो प्रेम कहां गया? स्नेह कहां गया? अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है इसको प्रेम और इसको स्नेह नहीं कहते, इसको केवल प्यार कहते हैं। और प्यार में कत्ल होता है, प्यार में दुख होता है, इसको प्यार कहते हैं, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम क्या होता है? प्रेम वो है कि उसमें दिखावा नहीं होता। हमारे शंकर जी के प्रति हमारा जो प्रेम है, कोई हमसे पूछे, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप कितना प्रेम करते हैं शिव जी से? हमने कहा प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? प्रेम की कोई सीमा होती है? हनुमान जी ने जैसे सीना फाड़ कर दिखाया था तो उनके दिल में राम और सीता थे। कभी मौका मिल जाए तो इस शरीर को भी फाड़ कर देखना, उसके अंदर शंकर और कंकर ही मिलेगा। शंकर और कंकर ही मिलेगा, शिव ही मिलेगा, शंकर ही मिलेगा। शिव शिव है, औघड़ी औघड़ी है, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी का त्रिकालदर्शी, कैलाशी कैलाशी, अविनाशी अविनाशी है।
बस पहचान के नेत्र चाहिए। शंकर जी के एक अंश हैं दुर्वासा ऋषि, शिव जी के एक अंश हैं दुर्वासा, और एक बार दुर्वासा ऋषि अयोध्या आ गए। दुर्वासा ऋषि अयोध्या में आए तो उन्होंने अयोध्या में आने पर उनको राम जी महाराज को सूचना मिली कि दुर्वासा बाबा आए। सबको मालूम था कि दुर्वासा ऋषि को क्रोध बहुत आता। दुर्वासा बाबा को क्रोध आता है, ये सबको मालूम है, सबके स्मरण में है कि इनको क्रोध आता। दुर्वासा ऋषि अवध आए, अयोध्या आए। अवध में पहुंचे। अब शिव की भक्ति में डूबे रहते थे दुर्वासा जी, भगवान की विरल भक्ति में डूबे डूबे भजन करते करते जा रहे। शिव भोला भंडारी रे पगले, शिव भोला भंडारी रे जपले, शिव भोला भंडारी जपले, शिव भोला भंडारी जपले। तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे भगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी। ये तन पिंजरे में आत्मा रूपी जो परिंदा रह रहा, ये उड़ जाए उससे पहले तो शिव नाम को जप ले। और तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी, भज भोला भंडारी रे पगले। सब गाइए। भोला भंडारी। पन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, ओ तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना प्राण परि
भज भोला भंडारी ओ भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन मेरे को छोड़ कहीं ना, तन पिंजरे को छोड़ कहीं ना, तन मेरे को छोड़ कहीं ना, उड़ जाए ना परिंदा रे, भज भोला भंडारी रे, भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी ओ भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी ओ भज भोला भंडारी पगले भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी ओ भज भोला भंडारी पगले भज भोला और हाथों से भज भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी पगले भज भोला भंडारी भोला भंडारी रे पगले, भज भोला भंडारी भज भोला भंडारी रे पगले भज भोला भंडारी हार हार महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ में करिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, दिल से बाबा से कहोगे तो बाबा दिल से सुनेंगे। हृदय से बाबा से प्रार्थना, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर आनंद के साथ बड़े भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला,
वैश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ सब दुख काटो मारा ओ सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, बाबा दयालु दातार की कथा कर रही है। दिल से पुकारो वो दिल से देता है। शिव महापुराण हो, शंकर की आराधना हो, उसमें उपन नहीं होना चाहिए। उपन से मतलब कि मैं तो ऊब गई कर 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 पर भगवान मेरी ना सुन रहा। जाते रहो, थोड़ा फ्लाइट है, थोड़ी दौड़ेगी चलेगी फिर उड़ेगी, जाते रहो। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि तू मन चौराहे पर मिलना, रोड पर मिलना, छत पर मिलना। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं तू जगदम्बा के मंदिर पर मिलना, मैं तुझे लेने के लिए आऊंगा। आप उसके मंदिर तक तो जाओ, वो तुम्हारे दुख हरने के लिए आएगा। आप उसके द्वार तक तो जाओ, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और एक बात कहें मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना। कभी योग लग जाए आपको, कभी शिव मंदिर में कोई भी नहीं, कभी ऐसा योग लग जाए, वैसे तो अब शंकर जी का मंदिर खाली मिलना कठिन है, पर कभी अगर आपको ऐसा योग लगे शिव मंदिर में कि अकेले हो आप, कुछ भी नहीं है आपके पास में, चलेगा। अगर जल हो तो ठीक, बेलपत्र हो तो ठीक, ना हो तो भी अकेले हो, गाड़ी से जा रहे हो, रोड के किनारे पर एकांतेश्वर महादेव मिल गए, कहीं पेड़ के नीचे बैठे थे, अकेले बैठे हैं, ना उनके पास पार्वती जी है ना गणेश जी है। कहीं कहीं एकांतेश्वर महादेव तो ऐसे हैं कि वहां नंदी भी नहीं है, किसी किसी पेड़ के नीचे भगवान रोड के किनारे बैठे अकेले शिवलिंग, और तुम वहां से निकल कर जा रहे हो। कभी प्रयास करना, 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकना, ड्राइवर से कहना भैया थोड़ा रुक जा 2 मिनट, मेरे को बाबा बैठे हैं जरा बात तो कर लो थोड़ा। रोको जरा, रोको, 2 मिनट रोक कर उसके पास बैठकर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सफाई कर देना, बैठकर दिल से कह देना बहुत दुखी हूं बाबा, पर मेरे महाकाल राजा, ओ मेरे महाकाल राजा, ये दिल, मन, चित्त, बुद्धि, परिवार, सब कुछ आप पर सौंप दिया है। अब मेरी जिंदगी के निर्णय मेरे महाकाल राजा आपको लेना है, और मैं जानती हूं आप मुझे गिरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि आप काल अधिपति हो। विनय करो, बैठकर बात करो, प्रार्थना करो, थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरा जम के बोलो एक बार, श्री नमस्तुभ्यम, दिल से बोलो उसको। जब आप हम और एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, वो क्यों ना सुने। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले
पुकारा है मेरे भोले बाबा। दुर्वासा ऋषि शिवजी का एक अंश राम जी की अवध में आ गए। अयोध्या में राम जी को मालूम पड़ा कि दुर्वासा बाबा आए हैं। बहुत सारे ऋषि उनके साथ में आए हैं और प्रसाद पाना चाहते हैं, पर उनकी कुछ शर्त है, दो शर्तें हैं उनकी। और बड़ी विचित्र शर्त होती है। जब संतों की जो शर्त होती है ना, बड़ा बड़ा विचित्र होती है, बड़ी विचित्र। हम भी कथा करने जाते हैं तो पहले ही कह देते, देखो भैया 7 दिन की कथा है तो हम 4 दिन तुम लोगों से नहीं मिलेंगे। अब यही जजमान बैठे हैं, राजा भैया और बेटी बैठी है, श्रद्धा बेटी। पूछिए इनसे, जी भाई से, कि 7 दिन में से 4 दिन हम हमारे कमरे में से भी नीचे नहीं आते। भगवान का भजन करा, केवल कथा के टाइम आना, कथा से वापस अपने कक्ष में चले जाना, अपनी माला जपना, भजन करना, शंकर जी का गुणगान करना और जितना बन सकता है अध्ययन करना, इसके सिवाय। दूसरा, हम मिलेंगे पर 4 दिन तक नहीं मिलेंगे। 7 दिन में से पीछे के 5वें, 6ठा, 7वां दिन रहता है, उसमें मिलेंगे। 5 दिन की कथा है तो शुरू के कम से कम 2 दिन नहीं मिलते, फिर पीछे के 2 दिन मिल जाए। जो नियम है वो नियम। दूसरा संकल्प ये रहता है कि महिलाएं, माता, बेटी, स्त्री चरण को हाथ ना लगा। पुरुष है वो छुए, पर स्त्री, नारी, माँ ये चरण ना छुए, क्योंकि स्त्री, बेटी, माँ हम उनको जीजी कहते हैं और हमारी बहन से हम हमारे पाँव छुआएं, ये हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप हमारी बहन हो। अगर बहन ना होती तो हम यहाँ से बार बार मंच से हम आपको जीजी नहीं कहते और इनको हम जीजा ना कहते। आप हमारी बहन हो, जीजी हो, तो बहन से कैसे पाँव छुआ ले। और बुजुर्ग हैं तो हमारी माँ है, छोटी हैं हमारी बेटी हैं, कन्याएं, हम उनसे कैसे चरण। संत, साधु, गुरुजन, नारी से चरण छुआना नहीं चाहिए। हम जितना पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये चरण के अंगूठे में से निकाल के ले जाती है, पांव पड़ने के बहाने। चलो एक बात बताओ, जब गुरु तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तो तुम उसका सिर धोती हो कि चरण धोती हो? जम के बोलो जरा। अब क्यों धोती हो? तुम्हें क्या पड़ी कि गुरु जी का चरण दो, माता पिता के चरण दो? यहां तक कहा है पति के भी चरण धोना चाहिए, परंतु तुम तो उसको ही धो देती हो। दिक्कत तो यहां पड़ी ना। एक पत्नी बाथरूम में से नहा के बाहर निकली, पति नहाने के लिए गया तो पत्नी ने कहा, सुनो बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, तुम धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति डिप्रेशन में आ गया, बाद में तुम कपड़े धो दोगे क्या? नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी? अब ये समझने वाली बात। पति डिप्रेशन में। तो सीधा सा प्रसंग है। आप चरण किसके, आपने चरण धोए, गुरुजी के चरण धोए, सिर तो नहीं धोया? जम के तो बोलो। मुंडा नहीं, हाथ नहीं, पांव धोए। पांव क्यों धोए? पांव में जो अंगूठा है, उस अंगूठे पर जब जल डलता है, अंगूठे को जब छुआ जाता है, अंगूठे पर जब जल डाला जाता है, तब वो जल जब चढ़ता है तो पूरे जितने अनुष्ठान करे होते हैं, जाप करे होते हैं, जितने पाठ करे होते हैं, उस पाठ का एक अंश जो चरण धोता है उसके खाते में चला जाता तुरंत। टच और मिला।
मेरी माताओं से निवेदन, मेरी जीजियों से निवेदन, कभी नहीं, संतों के, गुरुजन के, आपको चरण छूना है, आपकी सास के छुओ, ससुर के छुओ, पति के छुओ, कोई घर का बड़ा है, बुजुर्ग है, उसके छुओ, पर हमको अच्छा नहीं। हमारा नियम है, जो नियम है, भगवत भजन करो खूब प्रेम से। आप दूर खड़े होकर हमसे बात करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चिल्ला के बोलो, हम भी बोलेंगे चिल्ला के, श्री शिवाय नमस्ते। तो ये एक प्रसंग होता है, पर चरण छूना उत्तम। तो ये कुछ नियम होते हैं। अब दुर्वासा बाबा ने वहां पर जाकर अपने नियम बता दिए राम जी के सामने। मेरा कुछ नियम है, 2 मेरे संकल्प हैं, आपको संकल्प पूरा करो और मेरे 60,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन करो। कौन सा नियम है तुम्हारा? दुर्वासा ऋषि ने कहा, मेरा नियम यह है राम जी, जल, अग्नि और धेनु, इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर जल, दूसरे नंबर पर अग्नि, तीसरे नंबर पर धेनु, धेनु मतलब गाय। इन तीनों से युक्त भोजन नहीं बनना चाहिए और पकवान 56 भोग बनना चाहिए, पर उसमें ना जल मिले, ना वो अग्नि में तपा हुआ हो और ना वो गाय के दूध से या धेनु से निर्मित किया गया। दुर्वासा जी जैसे ही बोले, राम जी सोच में पड़ गए, वैसा भोजन कौन सा जो बिना अग्नि में तपे कैसे दे दूं, और 56 भोग। दूसरा, दुर्वासा बाबा ने दूसरा संकल्प कहा, सुनो राम जी, मेरा दूसरा संकल्प है, मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, शिव की पूजन में करता हूं। आज अयोध्या में शंकर की पूजन करूंगा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर मैं पूजन करूंगा, पर मेरे पूजन में वो फूल चाहिए जो अयोध्या के किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। उस फूल पर अवधवासियों की कोई की दृष्टि ना पड़ी हो। अब हम जा रहे हैं, आपको मंजूर हो तो हम रुकें, नहीं तो हम हमारे दूसरी जगह जाएं। राम जी ने कहा, हमारे यहाँ से कोई भूख आ जाए ये अच्छी बात नहीं है, आप बिल्कुल भोजन करिए। तो दुर्वासा जी ने कहा, हम सरयू स्नान कर कर आते हैं, तुम तैयारी करो। दुर्वासा जी 60,000 ऋषियों को लेकर सरयू जी का स्नान करने चले गए, और राम जी महाराज ने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सबको आमंत्रित करा, जल्दी आओ। तुरंत हनुमान को बुलाया, जल्दी आओ। तुरंत भीड़ लग गई है। राम राज्य में आज अवध में भीड़ पड़ी हुई है। अवध में भीड़ लगी। राम जी बड़ी चिंता में। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या बात है? इतनी चिंता तो आपको रावण को मारा तब नहीं थी, और आज आप इतनी चिंता में समाये हुए हो, हुआ क्या? राम जी ने कहा, दुर्वासा ऋषि 60,000 ब्राह्मणों, संतों, ऋषियों को लेकर आए हैं। अवध में सरयू जी स्नान करने गए हैं, उनको मैंने भोजन का बोल दिया है, संकल्प लिया है। 2 संकल्प हैं उनके। पहला, भोजन करना है उनको, पर वो अग्नि, जल और धेनु इन 3 से युक्त ना हो। और दूसरा, अवध के लोगों ने जिस फूल का दर्शन ना करा हो, वो फूल शंकर जी की पूजन के लिए चाहिए। और बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा पहली बार शिव महापुराण के इस प्रसंग में स्मरण में आई है कि वो कौन सा फूल, वो कौन सा पुष्प होता है जिस पुष्प के चढ़ा देने से शंकर भगवान पर अगर कोई व्यक्ति ने लाकर दे दिया, जो लाया वो, जिसने छुआ वो, जो चढ़ा रहा है वो, उसके परिवार में बल उत्पन्न होता। बल मतलब वो टूटता नहीं है जल्दी, डिप्रेशन में नहीं आता, टेंशन में नहीं आता, उसके अंदर इतना बल आ जाता है कि वो 50 से भी भिड़ सकता है। वो दुख से घबराता नहीं है, वो कष्ट से घबराता नहीं है। वो पुष्प, एक पुष्प, उसकी गणना यहां पर आई। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, पता करो कि अब क्या करा जाए, पता करो।
इतनी जल्दी घबरा जाना, इतनी जल्दी टेंशन में आ जाना, ये उत्तमता नहीं। एक पत्र है, मैं पायल मोहित बोरा, जैन, पांडरकव पड़ा। तुम समझ गए? ठीक है। जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं का? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पायल मोहित बोरा, जैन हूँ मैं, और देश देश की रहने वाली, यवतमाल महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, हम शिव जी का वर्णन करना चाहते हैं। शिव है क्या और शंकर की कृपा क्या? क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? मेरी मां के घुटने में तकलीफ थी, कई साल हो गए थे। डॉक्टर के हिसाब से उनके घुटने में गैप आ गया था और उनको ऑपरेशन का बोला गया था। पर जब ऑपरेशन का बोला गया, पर वो ऑपरेशन कराना नहीं चाहती थी, तब मेरी मां ने शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिवजी को चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी माँ को डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, वो आराम से चल सकती हैं, बैठ सकती हैं, उठ सकती हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देती हूँ। और गुरुदेव, मेरी बेटी नायशा 5 साल की है। 3 साल से उसने अन्न नहीं खाया, अन्न का दाना भी नहीं खाता। ना चॉकलेट, ना रोटी, ना चिप्स, ना कुरकुरा, ना कोई सामग्री उसके मुंह में जाता है। पता नहीं क्यों हमने उसको डॉक्टर को दिखाया तो उसकी आहार नली में थोड़ा सुकड़ी हुई बात आई। अब करें तो करें क्या, क्या कर सकते हैं? सोनोग्राफी में कराया तो गले की उसका जो नली है वो सुकड़ी हुई बात आई। तब मन में शिव महापुराण के प्रति लोगों के मुख से सुना था, हम जैन हैं, कैसे एकदम विश्वास करें? पर हमने विश्वास किया और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र उसको देना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? बाबा बाबा हैं और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी ठीक है और वो आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। साधुता है बाबू, अब ठीक है, बिल्कुल आराम है। उसको एक बेलपत्र ले जाना, उसको दे देना, आजा ले जा। बाबा, उसने ना कभी अन्न का दाना खाया था, ना कभी उसने चॉकलेट खाई, ना कुरकुरा, ना बिस्कुट, किसी का स्वाद नहीं जानती थी। पर आज मैंने विश्वास जाना कि शंकर है क्या। हम भले जैन समाज से हैं, पर शिव पर हमारा भरोसा करा हुआ सफल हुआ गुरुदेव। और आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। जो डॉक्टर कहते थे कि इसकी आहार नली बेकार है, सुकड़ी है, अब वही डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं, और मेरी बेटी ने आहार ग्रहण करना प्रारंभ करा। मैं धन्यवाद देती हूँ बाबा, शिव की कृपा हुई। जायसवाल जी, आपको भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। श्रद्धा दीदी को भी धन्यवाद दे रही हैं कि हमारे को कथा सुनने का मौका मिला और बाबा के सामने आने का मौका मिला। साधुता। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हटो।